इस नए विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम प्राचीन ग्रंथों के उन रहस्यमयी पन्नों को खंगालेंगे जिनमें एक ऐसी ब्रह्मांडीय शक्ति का वर्णन है जो पूरे ब्रह्मांड को एकदम सटीक संतुलन में रखती है। यह सिर्फ कोई पुरानी पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि संतुलन और सर्वोच्च शक्ति का एक बेहद गहरा विज्ञान है। भगवान विष्णु की असली शक्ति आखिर किसके पास है? चलिए इस बेहद दिलचस्प सवाल की गहराई में चलते हैं, जो ब्रह्मांड की रचना और उसके अस्तित्व के बिल्कुल केंद्र में मौजूद है। अक्सर देखा जाता है कि देवों की शक्तियों को अलग अलग रूप में पूजा जाता है, लेकिन भगवान विष्णु की वो कौन सी ऊर्जा है जो हर अवतार में, हर युग में उनके साथ रहती है? शक्ति के बिना हर देवता अधूरा है। अब ये कोई साधारण बात नहीं है। ये विचार उस मूल सत्य को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है जिसे प्राचीन देवता भी भली भांति समझते थे। शिव के पास शक्ति है, ब्रह्मा के पास सरस्वती है। ठीक वैसे ही किसी भी दैवीय पुरुष ऊर्जा को अपना अस्तित्व और संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा एक बहुत ही गतिशील स्त्री ऊर्जा की आवश्यकता होती ही है। भाग 1, दैवीय शक्ति की उत्पत्ति और सप्त मातृकाओं का जन्म। आइए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। जब असुरों के आतंक से ब्रह्मांड में भयंकर हाहाकार मच गया, तब ब्रह्मा, शिव और अन्य देवताओं के अत्यंत चमत्कारी तेज से ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, इंद्राणी, वाराही और चामुंडा जैसी महान योद्धा प्रकट हुई। लेकिन जरा सोचिए, बिल्कुल अंत में क्या हुआ? भगवान विष्णु के शरीर से निकले एक अद्भुत नीले और पीले प्रकाश के साथ देवी वैष्णवी का शानदार रूप सामने आया। एकदम विष्णु जैसा स्वरूप, लेकिन एक बेहद शक्तिशाली स्त्री रूप में। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि सृजन करना शायद आसान हो सकता है, लेकिन उसका पालन करना, उसके लिए चाहिए अनंत धैर्य, गहरी करुणा और बुराई को जड़ से मिटाने वाली सर्वोच्च शक्ति। चूंकि भगवान विष्णु पूरे ब्रह्मांड के पालनहार हैं, इसलिए उनकी शक्ति यानी देवी वैष्णवी धर्म को बनाए रखने में सबसे अहम भूमिका निभाती हैं। भाग 2, भयंकर योद्धा, देवी और उनके माया व चक्र की युद्ध। चलिए इस रूप को करीब से समझते हैं। महिषासुर नामक असुर ने जब स्वर्ग पर हमला किया तो उसने एक ऐसा काला जादू किया जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। हर एक मरने वाले योद्धा की जगह 10 नए असुर पैदा हो रहे थे। मतलब एक को मारो और 10 हाजिर। स्वर्ग की सेनाओं के लिए तो ये सच में एक लगभग असंभव चुनौती बन गई थी। और ठीक इसी समय इस नामुमकिन सी दिखने वाली भीड़ को चीरने के लिए देवी वैष्णवी आगे आईं और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। यह कोई आम अस्त्र नहीं है, यह बिजली की गति से घूमता है और बिना चूके अनगिनत असुरों का एक ही झटके में काम तमाम कर देता है, एकदम अचूक। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। एक और युद्ध में जब चंड और मुंड जैसे अजेय असुर सेनापतियों से सामना हुआ, तो देवी ने सिर्फ अपने बाहुबल का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने भगवान विष्णु की माया का एक ऐसा जाल बिछाया कि खुद को पहले 10 और फिर देखते ही देखते 100 योद्धाओं में बदल लिया। इसे ही तो महामाया कहते हैं। इस विशाल भ्रम ने उन अहंकारी असुरों को पूरी तरह चकरा दिया। वो एक रूप पर वार करते तो वो गायब हो जाता और 10 नए रूप सामने खड़े हो जाते। और जब असुर पूरी तरह से थक कर भ्रमित हो गए, तब असली देवी ने सामने आकर अपना सुदर्शन चक्र उठाया और निर्णायक प्रहार कर दिया। भाग 3, युगों युगों में अवतार और शाश्वत साथी। यह ऊर्जा सिर्फ रणभूमि तक ही सीमित नहीं रही। अगर समय के अलग अलग कालखंडों को ध्यान से देखा जाए तो ये शक्ति हर युग में मौजूद रही है। सतयुग में वामन अवतार के साथ पद्मावती, त्रेता युग में सीता, द्वापर में राधा और रुक्मिणी और कलयुग में आज के समय में ये ऊर्जा उन सभी आधुनिक महिलाओं में देखी जा सकती है जो अपने परिवारों की रक्षा और पोषण पूरे जी जान से करती हैं। वैष्णवी की उपस्थिति सच में समय की सीमाओं से परे है। भाग 4, दैवी संतुलन के प्रतीक और देवी के स्वरूप को समझना। आगे बढ़ते हैं। सच्ची शक्ति के संतुलन को समझना है तो देवी के द्वैत रूप को देखना होगा। एक तरफ उनका गहरा नीला रंग और पीतांबर है जो असीम प्रेम और अनंत आकाश का प्रतीक है, एकदम करुणामयी पालनकर्ता। और दूसरी तरफ असुरों का विनाश करने वाली भयंकर योद्धा। ये दोनों ही रूप एक साथ मौजूद हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति के लिए गहरा प्रेम और अंधकार से लड़ने की अटूट इच्छा शक्ति, इन दोनों का होना बिल्कुल अनिवार्य है। देवी के स्वरूप को थोड़ा और ध्यान से देखें तो उनके 4 हाथों में 4 बेहद पवित्र वस्तुएं मौजूद है। शंख, चक्र, गदा
और पद्म यानी कमल। ये चारों चीजें उन्हें सीधे भगवान विष्णु से मिली हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ पौराणिक हथियार नहीं हैं, ये हमारे आज के जीवन के लिए गहरे दार्शनिक स्तंभ बन जाते हैं। शंख सत्य और धर्म की घोषणा करता है, चक्र हमें समय का महत्व सिखाता है, गदा न्याय की ताकत है और कमल हमें सिखाता है कि कीचड़ में रहकर भी पूर्ण पवित्रता के साथ कैसे खिला जा सकता है। भाग 5 पवित्र स्थल और पूजा यानी आज के समय में इस अपार शक्ति से कैसे जुड़े। आज भी लाखों लोग वैष्णो देवी की कठिन चढ़ाई करते हैं, तिरुपति के पद्मावती मंदिर या तमिलनाडु के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जाते हैं। लेकिन क्यों? सिर्फ भौतिक इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद के लिए, जो है स्थिरता, अपार धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति। लेकिन क्या इसके लिए किसी लंबी और कठिन तीर्थयात्रा पर जाना ही इकलौता रास्ता है? बिल्कुल नहीं। इस दैवीय ऊर्जा को सीधे अपने घर में भी लाया जा सकता है। गुरुवार के दिन एक साफ कपड़ा बिछाएं, विष्णु लक्ष्मी जी का चित्र रखें, एक दीपक जलाएं और पवित्र तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। बस शांत बैठकर ध्यान लगाएं। एकदम सरल और सीधा तरीका। असल में स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ईश्वर से सच्चा जुड़ाव जटिल कर्म कांडों से नहीं, बल्कि एकदम साफ मन से आता है। ओम वैष्णव्य नमः इस बेहद शक्तिशाली मंत्र का 11 या 108 बार शांति से जाप करने से मन में वो दैवीय स्थिरता अपने आप स्थापित होने लगती है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? यही कि दयालु होना कभी भी कमजोरी नहीं होता। करुणा तभी सच्ची होती है जब उसके पीछे अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़े होने का निडर साहस भी हो। देवी वैष्णवी का पूरा अस्तित्व इसी बेजोड़ संतुलन का प्रतीक है। और अंत में बस एक विचार के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। आज की दुनिया में जहां हर तरफ इतना असंतुलन है, वहां प्रेम से पोषण करने और भयंकर रूप से रक्षा करने की यह वैष्णवी ऊर्जा कैसे इस्तेमाल होगी? ये शक्ति कहीं बाहर नहीं, इंसानी फितरत के बिल्कुल भीतर है, जो बस जागृत होने का इंतजार कर रही है। इस ऊर्जा को आज कैसे अपनाया जाएगा? इस विचार पर जरूर चिंतन कीजिएगा।